आपका अपना चैनल मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम कहें तो कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, जिससे आपको 1-2 नंबर हर एग्जाम हॉल में मिलेगा। जो भी एग्जाम आपको देना होगा, हर एग्जाम में यहाँ से 1-2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। धारिता रिएक्टेंस यानी कि एक्ससी का मात्रक क्या है? ओम, हेनरी, फैरेड, सीमेंस। तो हम बता दें, एक्ससी या एक्सएल या जेड या आर, इन तीनों का जो मान होता है वो होता है ओम। क्योंकि ये तीनों और चारों जो भी हैं, ये आपको धारा का ही विरोध करते हैं। यानी कि ये सब है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्लियर? इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस स्थिति में धारिता रिएक्टेंस एक्ससी का मान शून्य हो जाएगा? किस स्थिति में एक्ससी का मान शून्य हो जाएगा? जब आवृत्ति शून्य हो, जब आवृत्ति अनंत हो, जब प्रेरकत्व अनंत हो, जब प्रतिरोध शून्य हो। एक फार्मूला होता है, एक्ससी बराबर 1/2πfc, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से मिल जाएगा F समानुपात है 1/XC। अब हम कह रहे हैं कि XC का मान शून्य हो जाए, तो XC का मान जब शून्य हो जाएगा तो F का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि आवृत्ति अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी धारिता कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो एक्ससी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक फार्मूला है, धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू A/D। ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट। अब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं, यानी कि D का मान बढ़ा रहे हैं, तो C का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। पहला कॉन्सेप्ट। बढ़ा दी जाए तो एक्ससी पे किस प्रकार डिपेंड करेगा? एक फार्मूला होता है, एक्ससी बराबर 1/2πfc। ध्यान देना। अब सी का मान यहाँ से घट रहा है, तो जब हम सी का मान घटाएंगे तो एक्ससी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। एक्ससी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। एकदम बार बार मैं बोल रहा हूं, एमटीसी आपको कॉन्सेप्ट देता है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका लग जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट से ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी एसी परिपथ में एक्ससी बहुत अधिक हो जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्ससी बहुत अधिक हो जाए, एक फार्मूला है, I बराबर V/XC। एक्ससी अगर बहुत अधिक हो जाएगा तो धारा कम हो जाएगा, बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है, घटेगी। इस कॉन्सेप्ट से I बराबर V/XC से। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर का मात्रक क्या है? वाट, वोल्ट, हेनरी, कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही है, पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि कॉस फाई को ही पावर फैक्टर बोलते हैं, और कॉस फाई बराबर होता है 80 पावर बटा अपरेंट पावर।
तो अब जब पावर का डिवाइड करेंगे तो मात्रक होगा नहीं। एक्टिव को हम लिखते हैं KW और अपरेंट को लिखते हैं KVA। क्लियर? तो KW बराबर मिल जाएगा यहाँ से KVA इंटू कॉस फाई। क्या मिलेगा? KVA इंटू कॉस फाई। ये भी रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पुट हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लो पावर फैक्टर के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? यदि पीएफ आपका लो है, ध्यान देना, पीएफ लो है तो कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, ट्रांसमिशन हानि बढ़ती है, उपकरणों की कार्य क्षमता घटती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। एक संबंध होता है P बराबर वी आई इंटू कॉस फाई। क्लियर? अब जब पावर फैक्टर लो होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा आई समानुपाते 1/cos फाई। तो जब cos फाई कम होगा तो आई का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। आई का मान बढ़ जाएगा। तो आई का मान बढ़ने से एक फार्मूला है P बराबर आई स्क्वायर आर। P बराबर आई स्क्वायर आर, यानी कि पावर लॉस ज़्यादा होगा, ट्रांसमिशन हानि बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इस कॉन्सेप्ट से। क्लियर? अब यहाँ से मिल जाएगा V समानुपाते 1/cos फाई, ये भी मिल जाएगा। तो cos फाई कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? बढ़ जाएगा। इससे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। क्लियर? और उपकरणों की कार्य क्षमता घटती है। जब लॉस बढ़ेगा तो कार्य क्षमता घटेगी ऑटोमेटिक, इसलिए उपरोक्त सभी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र कहाँ जोड़ा जाता है? सीरीज में, पैरेलल में, किसी भी प्रकार से जोड़ा जा सकता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी सही है, समानांतर में। समानांतर में जोड़ने से पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमें जब स्पार्किंग को कम करना हो, किसको कम करना हो? स्पार्किंग को कम करने के लिए कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं। क्लियर? और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए पैरेलल में जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लो पावर फैक्टर के कारण ट्रांसमिशन लाइनों में कौन सा प्रभाव पड़ता है? अब पावर फैक्टर का मान लो है, ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टर का मान लो है तो ट्रांसमिशन लाइनों में कौन सा प्रभाव पड़ेगा? करंट घट जाता है, लाइन लॉस और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, लाइन लॉस कम हो जाता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ जाती है। अब देखिए, पावर फैक्टर कम होने से आई का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि यह एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आई का मान बढ़ने से P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, यानी कि लॉस क्या होगा? आपका पावर लॉस जो होगा बढ़ जाएगा। और आपका पावर फैक्टर कम होने से वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, लाइन लॉस और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। शक्ति त्रिकोण यानी कि पावर ट्रायंगल में कौन कौन से घटक होते हैं? सक्रिय शक्ति, क्रियाशील शक्ति, प्रत्यक्ष शक्ति। ऑप्शन नंबर बी सक्रिय शक्ति, अप्रत्यक्ष शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति। ऑप्शन नंबर सी सक्रिय शक्ति, रिएक्टिव शक्ति, आभासी शक्ति। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सक्रिय शक्ति, रिएक्टिव शक्ति और आभासी शक्ति। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बनता है कुछ इस तरीके से।
ये आपका KW यानी कि सक्रिय शक्ति, ये आपका KVAR रिएक्टिव शक्ति, और KVA यानी कि आभासी शक्ति। यही त्रिभुज है, इसी को पावर ट्रायंगल त्रिभुज बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एसी परिपथ में धारिता यानी कि एक्सेल कैपेसिटेंस, एक्सेल नहीं XC, यह है XC बढ़ाने से शक्ति गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अब एक फार्मूला है I बराबर V/XC, V/XC। तो XC का मान यदि बढ़ेगा तो I का मान घटेगा, I का मान घटेगा तो आपका जो है पावर फैक्टर ये बढ़ेगा, क्योंकि यह एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, शक्ति गुणांक बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक एसी स्रोत 50 जेट की आवृत्ति पर कार्य कर रहा है तो इसका आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा। एक फार्मूला है T बराबर 1/F, F का मान है 50, तो 50 से हल करेंगे तो यह जाएगा 0.02 सेकेंड। ये तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, लेकिन एग्जाम में कहीं कहीं इसी को दूसरे फॉर्म में दे देता है, ये लिखता है 20 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, ये भी सही है। इसी 0.02 सेकेंड को 20 मिली सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी एसी स्रोत की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो प्रेरक रिएक्टेंस और करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक फार्मूला है एक्सेल समानुपाते एफ। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी तो एक्सेल बढ़ेगा, यानी कि 2 गुना किया गया तो आपका ये भी 2 गुना हो जाएगा। लेकिन आई जो है आई बराबर V/XL होता है, एक्सेल 2 गुना बढ़ाया जाएगा तो आई का मान 2 गुना घट जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तो एक्सेल 2 गुना हो जाएगा और धारा आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 400 kV HVAC ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा इंसुलेटर टाइप आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। पिन टाइप, डिस्क टाइप, पोस्ट टाइप, स्ट्रैंड टाइप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, डिस्क टाइप इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है HVAC 400 kV लाइन पर। और एक डिस्क का जो मान होता है वो होता है 11 kV। एक डिस्क की जो वैल्यू होती है वो 11 kV होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। HVAC ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस को कम करने के लिए क्या उपाय किया जाता है। तारों का व्यास बढ़ा दिया जाए, यानी कि डायमीटर बढ़ा दिया जाए। तारों को मल्टी कंडक्टर बंडल में रखना, यानी कि इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये बंडल कंडक्टर की तरह बना दिया जाता है, जिससे आपका कोरोना लॉस भी कम हो जाता है। लाइन के वोल्टेज को सीमित रखना, इससे भी कोरोना लॉस कम हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। HVAC ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज क्यों उपयोग किया जाता है। अब देखिए, वोल्टेज हाई होने से आई का मान कम हो जाएगा, आई का मान कम हो जाएगा। लाइन लॉस कम करने के लिए, करंट को सीमित करने के लिए, ट्रांसफार्मर के प्रदर्शन को सुधारने के लिए, ट्रांसमिशन टावर की ऊंचाई कम करने के लिए। तो यहाँ पे जब भी आई का मान कम होगा वोल्टेज हाई रखने से, तो जो पावर होगा वो भी लॉस, पावर लॉस जो क्या होगा वो कम होगा। पावर लॉस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये I² है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और एक एक नंबर इकट्ठा करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।